आज कितने निवेशकों ने उज्जैन और एमपी में निवेश की बात कही। भंडारी ग्रुप, भदौरिया ग्रुप आदि कंपनियों का करोड़ों का निवेश होगा जो एमओयू कांग्रेस के कार्यकाल में साइन हुए थे। हमने उन निवेशकों को भी निवेश की अनुमति प्रदान की। वहीं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश बनेगा देश का स्पिरिचुअल वेलनेस हब। उन्होंने श्रेष्ठ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए भी हर आवश्यक कार्य करने का बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ये समिट प्रदेश में वेलनेस, पर्यटन और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित कर उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश को एक प्रमुख वेलनेस के रूप में स्थापित करना है। अधोसंरचनाओं में भी हम बहुत मजबूती की स्थिति में आए और सबसे अच्छी बात यह है हम अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको पर्याप्त लैंड बैंक के आधार पर हम जमीन भी तुरंत आवंटित करते जा रहे हैं। और जमीन आवंटित करने का परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे पुराने समय में हमारी सरकार के गठन के भी 2 साल, 4 साल, 5 साल पुराने जो सरकार के माध्यम से वचनबद्धता थी कि हम आपको ये छूट देने वाले हैं, ऐसे में लगभग 5,500 करोड़ की हमने डायरेक्ट डीबीटी करते हुए सारे उद्योगपतियों के खाते में पैसे डाल करके हमारी वचनबद्धता को सिद्ध किया है कि सरकार होती है। सरकार के मुखिया भले बदलते रहे लेकिन सरकार की मध्य प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता होना चाहिए। तो हमने कांग्रेस सरकार के समय में किए गए 2019-18 के एमओयू वाले उद्योगपतियों को भी उनके अपने हक के जो हमारी सरकार ने कमिटमेंट किए थे उस समय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, अर्थात 8-10 साल पुराने भी सारे पैसे हमने दे करके आज की स्थिति में हमारे एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि लघु कुटीर तक भी हम काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा विश्वास का क्रम जारी रहेगा और औद्योगिकरण के आधार पर मध्य प्रदेश के इस सरकार के साथ हमने जो संकल्प किया है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश देश भर के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में आए। हमें भरोसा है कि अभी नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उस आंकड़े में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान आया। जैसे आपने 2 दिन पहले पढ़ा ही होगा कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ राजधानी उज्जैन, भोपाल, और अब लगातार हमारे 3 शहर जो सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले थे उसमें इंदौर, भोपाल के साथ उज्जैन की स्थिति भी बनी है। और आने वाले समय में इसी प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में हम आगे जाएंगे। टूरिज्म के सेक्टर में 400 करोड़ रुपया सुरेश भदौरिया जी इंडस यूनिवर्सिटी, अमलतास यूनिवर्सिटी के एक तरह से वाइस चांसलर है, उन्होंने अपनी घोषणा की है। हमारे बीच स्वामी चिदानंद जी महाराज ने धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से और वेलनेस सेंटर के लिए ओंकारेश्वर और उज्जैन की घोषणा की है। 2000 करोड़ के प्रस्ताव के एमओयू तो हमारे पास